अस्सलाम वालेकुम व्यूवर। बिग बैश लीग चल रही है और बिग बैश में आज आपको पता है सीज़न 15 में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का मैच था। मेलबर्न रेनिगेट्स वर्सेस सिडनी सिक्सर्स और मेलबर्न रेनिगेट्स ये मैच हार गई है। सिडनी सिक्सर ने जो है 6 विकेटों से इस मैच को अपने नाम कर लिया है बड़े आराम से। बाबर आजम ने बहुत ज़बरदस्त एक क्रूशल इनिंग खेली जहां पर उसकी टीम को ज़रूरत थी। उसने जो है 58 रन की इनिंग खेली। ठीक है, थोड़ी सी स्लो खेली लेकिन मैटर नहीं करता स्लो करना, उनको उनकी टीम में एक एंकर प्लेयर ही चाहिए। बाकी प्लेयर तो तेज़ ही खेलते हैं ना। तो ज़बरदस्त मैच एक हुआ है। और मैं एज अ स्पेक्टेटर और एज अ फैन या एज अ एनालिसिस के ऊपर अगर बात करूं, ठीक है, तो जो सीरियस बात है या जो सच बात है 2026 की आमद हो चुकी है। 2026 के अंदर पहला मैच इन्होंने खेला है और इतनी बुरी परफॉर्मेंस दिखाई है जी मोहम्मद रिजवान ने। यकीन करें समझ से बाहर है। आप क्या करना चाहते हैं वो कोई समझ से बाहर है रिजू भाई। अगर तो आप अपने आप को प्रूफ नहीं करना चाहते तो वाई नॉट, जिस तरह मर्जी खेले, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, 10 बॉलें 6 स्कोर। ठीक है, बाबर आजम ने तो चलो मैच जीत लिया ना, उनके ऊपर बात इसलिए इतनी ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि उनको एक ऐसा एंकर प्लेयर चाहिए था। आप भी अपनी टीम में एंकर का रोल कर सकते हैं, लेकिन आप एंकर का रोल करने के बजाय अपनी टीम पे खुद ही प्रेशर डाल रहे हैं। और आपकी टीम अब उन वाही टीमों में से बन गई है जो बाहर होने के लिए तैयार बैठी है। टॉप 4 में आपका जाना ना कोई बहुत बड़ा करिश्मा हो जाएगा, कोई मौजूदा हो जाए तो चले जाएं टॉप 4 में। तो टॉप 4 में आप कहीं नहीं जा रहे, आप टेबल के आखिर में ही फिनिश करने वाले जो कि हमें नज़र आ रहा है। एक शराब खान की टीम और एक आपकी टीम। ठीक है ना, इनका कुछ नहीं होना, इन्होंने पहले ही बाहर हो जाना टाइम से, क्योंकि नज़र आ रहा ना पॉइंट्स टेबल पर आपका बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। ठीक है, अपनी वही शॉट पसलियों वाली शॉट मारने के चक्कर में बोल्ड हो गए हैं। 10 बॉलें 6 स्कोर, बाउंड्री भी कोई नहीं। बाबर तो फिर अच्छा रह गया, उसने एंड वाली जो एंड वाले ओवर है उसके अंदर उसने चार्ज किया। ठीक है, 3 4 चौके मारे, एक छक्का मार के उसने अपना मैच जो है बचा दिया। आपने क्या किया? कुछ भी नहीं। एक आधा कैच पकड़ना, अच्छा शदाब वाला काम करना है, कुछ भी नहीं कर रहे। और यहीं चलता रहा तो फिर यकीन माने वनडे और टेस्ट से भी आपका नाम निकल जाएगा बहुत जल्द। 20 से नहीं ना आपको नाम रखते, आपका T20 वर्ल्ड कप इस बार पहली बार आप नहीं खेलोगे। 21 का खेला, 24 का खेला, 22 का खेला, 26 का नहीं आप खेल रहे। क्यों? क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस ही कुछ इस तरह की है। तो आप ठीक है, और ये उम्मीद ये बात आप मेरी याद रखिएगा कि अगर आपने इस तरह की परफॉर्मेंस दिखानी है तो 27 का वर्ल्ड कप भी आपको मेरा नहीं ख्याल खिलाएंगे। ये जो हालात है ना आपके, यहीं अगर चलता रहा तो ना आप इम्प्रूव कर रहे हो ना आपने इम्प्रूव करना है। आपने अपनी वही पुरानी क्रिकेट जो है, अपनी वो पुराने स्टाइल वाली इनिंग खेलनी है तो खेलते रहें, कोई इशू नहीं है। ठीक है ना, अपनी जो आप एक हॉबी बना लिया, एक कल्चर आपने बना लिया कि जी 20 बॉलें खेलनी है और 21 स्कोर करना है, या 10 बॉलें खेलकर 10 ही स्कोर करना है, तो ऐसी क्रिकेट को आप संभाल के रखें। कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी क्रिकेट को। और अगली बार मुझे नहीं लगता बिग बैश वाले आपको सेलेक्ट करेंगे, कोई नहीं करेगा आपको सेलेक्ट। और इवन के भूल जाए कि आईएलटी में भी कभी आपको सेलेक्ट किया जाएगा। मेरा ख्याल है कभी आईएलटी खेलो तो ज़रा बेहतर परफॉर्म करो, क्योंकि दुबई की कंडीशन बड़ी अच्छी है बैटिंग के लिए आपके हिसाब से। बेशक स्लो विकेट्स हैं लेकिन स्कोर कर सकता है बंदा, लेकिन आप इस काबिल नहीं है, ये आपने खुद प्रूव कर दिया आज। ठीक है, हसान खान ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की आपकी तरफ से। ठीक है, रेडिगेट्स की तरफ से बैटिंग करते हुए तकरीबन कोई 38 39 स्कोर किया उसने। ठीक है, ब्राउन ने जो है 40 का स्कोर किया। ऊपर से साइफर्ट भी नहीं चला, रिजवान भी नहीं चला, फ्रेजर मैकगर्क ने कोई 20 और स्कोर किया। ओली पीक ने 14 स्कोर किया, अंडर 19 कैप्टन ऑस्ट्रेलिया का। उसके अलावा देखें तो इतना कुछ खास था नहीं। 165 का टारगेट दिया आपने, उन्होंने 19 4 ओवर में चेस कर दिया। और क्या था? कुछ भी नहीं। बाबर आजम ने स्कोर किया। ठीक है, वो जो बैटिंग करने आया एंड पे, क्या कहते हैं, नाम मेरे दिन से प्लेट का निकल गया, उसने बहुत मारा है इनको। वो खेल रहा था तेज, उसने निकल निकल के मारा है और मैच को सेटल लगा दिया। एक वक्त था कि लग रहा था याद रिजवान की टीम पासा पलट देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब पावर सर्च इस्तेमाल किया उन्होंने, तो पावर सर्च में उन्होंने 28 स्कोर लगाया, एक ओवर में 9 लगा, बाकी एक में 19 लगा। ठीक है, और बेड़ा गर्क कर दिया था उसके अंदर उन्होंने। बाबर आजम ने भी सही बैटिंग की, रिजवान ने तो बेड़ा गर्क कर ही रखा है जी। ठीक है, आज एडम अप्पा को उन्होंने नहीं खिलाया। ठीक है, तो मुझे ना बेसिकली इशू पता है कहाँ मेलबर्न रेनिगेट्स के अंदर, इनकी बॉलिंग अटैक। इनका बॉलिंग अटैक बहुत ही थका हुआ है मेरे हिसाब से। पहले मैं देखता था इनका डिफरेंस है क्या, इनकी बैटिंग भी थकी हुई है। ओपनिंग इनकी ठीक है, ब्राउन साइफर्ट। ठीक है, मिडल ऑर्डर का इनका बेड़ा गर्क है। फिर इधर पे गर्क मिडल ऑर्डर का प्लेयर ही नहीं है, रिजवान मिडल ऑर्डर का प्लेयर ही नहीं है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा देखें तो रिजवान तो तीसरे पे खेलता है, लेकिन मिडल ऑर्डर नहीं, टॉप ऑर्डर में भी रिजवान की जगह कुछ बन नहीं रही। मेरा नहीं ख्याल अगला मैच को खिलाएंगे भी ये, जो इसके हालात बन रहे हैं ना, करी जाए जो भी कर रहा है। फिर उसके अलावा नीचे देखें, ओली पीक ने तो अब चल जाना अंडर 19 खेलने।
उसकी जगह पर भी कोई आएगा। कप्तान विल सदरलैंड, उसका भी अल्लाह ही हाफिज हुआ हुआ है, कोई चक्कर नहीं है भाई, मार पड़ती तो पड़ी जा रही है। ठीक है, सैदू नामी ने बॉलर खिलाया हुआ है, उसने आज 2-3 आउट कर दिए, 2, लेकिन आगे पीछे वो मार ही खाता, पता नहीं इसको किस लिए खिलाया हुआ है इन्होंने। ठीक है, उसके अलावा देखें तो बैरनडॉफ जो है इतना ज़बरदस्त बॉलर है, उसको विकेट ही नहीं मिली, उसको तो नज़र ही लग गई ना। तो कहीं ना कहीं इनकी बॉलिंग अटैक ही इनका इशू है। हसान खान, ठीक है, अच्छे प्लेयर हैं, अच्छा लीग दुनिया की लीग को खेलते हैं, लेकिन इस लीग के अंदर कोई इतना खास किया नहीं था शुरू वाले मैचेस में, लेकिन इस मैच में जो है इन्होंने आज जो अच्छी बैटिंग की है। लेकिन बात सारी ये है कि बाबर की टीम ये मैच जीत गई और रिजवान की टीम ये मैच हार गई है। 2026 की आमद है। ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे, बेशक वो जिधर से भी देख रहे हैं, जिस दुनिया के भी हिस्से से देख रहे हैं, बेशक वो इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, ठीक है, या बांग्लादेश से हैं, या फिर जहाँ से भी हैं, जो हमारी ज़ुबान को समझ सकता है, उर्दू को, ठीक है, उनको हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से, बधाई बहुत ज़्यादा उनको। ठीक है, इंडियन फैंस को भी और पाकिस्तानियों को भी जी बहुत खुशामदीद जी 2026 का क्रिकेट के लिए एक अच्छा साल होगा हमारे लिए इंशाल्लाह। उम्मीद करेंगे कि जी हर टीम इसमें बेहतर परफॉर्मेंस दे और जो है अपनी टीम के लिए बेहतर कुछ करे। पर जिन्होंने कुछ नहीं करना ना, उन्होंने कुछ भी नहीं करना, बेशक वो साल का पहला दिन हो या साल का आखिरी हो, ठीक है ना, उन्होंने अपनी वही पुरानी क्रिकेट अपने, ठीक है, वो क्या कहते हैं, एक मीडियोकर माइंडसेट, ठीक है, और एक मीडियोकर देन लेकर नहीं हटना लोगों ने। ठीक है, बेसिकली मैं मुंह पे बात कर रहा हूँ, तो मैं कौन सा बात लगा रहा हूँ, हमारी जुबान को कह रहा हूँ और किसे कह रहा हूँ। ठीक है, हसन अली अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, रऊफ अच्छी दे रहा है, बाबर भी ठीक ठाक है, इन बिटवीन है, शदाब भी ठीक ठाक है, इन बिटवीन है। ठीक है, रिजवान ने सबसे बुरी परफॉर्मेंस दी और एक शाहीन ने। ठीक है, अब अगली बार पाकिस्तानी प्लेयर नहीं बिग बैश वाले लेते हैं तो कन्फर्म है ना, तो लिख ले मेरी बात। ऊपर से जी आपको एक सैड न्यूज़ देता चलूँ, सिकंदर रजा के जो भाई हैं, ठीक है, उनकी डेथ हो चुकी है जी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये रिसेंटली मुझे भी पता लगा है, आज ही हुई है जी। ठीक है, उनका एक ब्रदर था, ठीक है, उसकी डेथ हुई है, जो कि मेरा नहीं ख्याल कितनी उम्र थी या कितनी, कोई 13 साल का था या आई थिंक 17 का था, 13 का था आई थिंक। तो उसकी डेथ हुई है जी। ये सैड न्यूज़ है जी सिकंदर रजा के लिए। आई होप कि जी उनकी फैमिली को अल्लाह ताला जो है सब्र जमील अता फरमाए। ठीक है, और उनकी जो जिनकी डेथ हुई है जिस बच्चे की, अल्लाह ताला जो है उनकी बख्शिश फरमाए और उनके दर्जात को बुलंद करे। उसके अलावा जी ये बाबर आजम की तस्वीर आप देख ही सकते हैं स्क्रीन के ऊपर जी, रेसलर बिग शो, ठीक है, जॉन सीना और रोमन रेंस खड़े हैं उनके साथ, और WWE की बेल्ट, ठीक है, उनके हाथ में है और पिक्चर ली है उन्होंने। ठीक है, तो उसके अलावा आप शेन वॉटसन की भी पिक्चर देख सकते हैं जिन्होंने बैट गिफ्ट किया है जी बाबर आजम को। मतलब कि ठीक है जी, सारा कुछ चल रहा है जी क्रिकेट के अंदर, लेकिन परफॉर्मेंस तो दे रहे हैं ना प्लेयर। जो एक दो ने नहीं दिया, शाहीन तो वैसे ही बाहर हो गया। और शाहीन की अपडेट आपको देता चलो इसी वीडियो में, शाहीन शाह अफरीदी T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे, इतनी बड़ी इंजरी नहीं है। ठीक है, रिपोर्ट्स आ चुकी हैं जी, उसके अंदर पता लग गया जी शाहीन शाह अफरीदी ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ खेलेंगे और T20 वर्ल्ड कप भी खेलेंगे, वो अटैक के लीडर होंगे। ठीक है, उसके अलावा सुनने में ये भी आ रहा है कि जी हो सकता है T20 वर्ल्ड कप में बाबर आजम को रखा जाए। ठीक है, ये भी कहा जा रहा है कि जी हो सकता है बाबर आजम T20 वर्ल्ड कप में जाएँ। उसके अलावा जी आपको पता है शदाब तो जा ही रहे हैं। ठीक है, ख्वाजा नाफे का कन्फर्म नहीं है, क्योंकि अभी देखना पड़ेगा क्या बनता है, क्योंकि उस्मान खान भी तो हैं और उस्मान खान की फॉर्म भी इतनी अच्छी नहीं चल रही। इसके अलावा आज जो मैचेज हैं उन पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मोहम्मद आमिन आज एक मैच तो आया, एक ओवर में 27 रहता था आखिरी ओवर में, और आखिरी बॉल पर 7 स्कोर चाहिए था। मोहम्मद आमिन जो है वो बॉल बीट कर दी। ठीक है, और अपनी टीम को मैच जितवा लिया जी 5 स्कोर से या 6 स्कोर से। उस्मान खान जो है आज 2-3 चौके अच्छे मारे उस्मान खान ने, लेकिन उसी बॉल पर बोल्ड हो गए। ठीक है, कट करने की कोशिश की गई, 2 चौके मारकर तीसरी पे वो बोल्ड हो गए। और उसके अलावा जो है क्या कहते हैं, आमिर ने भी बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की उस्मान खान के खिलाफ। उस्मान खान की टीम के खिलाफ ढाका की टीम थी, सिलेट स्ट्राइकर्स की टीम जो थी वो मैच जीती है जी। उसके अलावा साइम अयूब ने जो है 30 बालों पर जो है आज मेरा ख्याल 29 स्कोर किया, 28 स्कोर किया, बहुत स्लो खेला, बेड़ा गर्क किया, क्योंकि ऊपर से आउट जल्दी हो गए थे इस वजह से। उसके अलावा देखें तो मतलब कि क्रिकेट ऑलराउंड ठीक ठाक चल रही है। आज जो मैच है ILT का, ठीक है, पहला एलिमिनेटर जो है अबू धाबी नाइट राइडर का था, दुबई कैपिटल के साथ, देखेंगे जी क्या बनता है, उस पर भी ध्यान देगा। और उसके अलावा आपको बताऊं तो इस महीने जो है कुछ जो जिन चीज़ों को हमने देखना है या जिन चीज़ों पे हम बात करेंगे, WPL लाजमी उसके हर मैच पे बात करनी है हमने, जो कि स्टार्ट हो रहा है बहुत जल्दी। उसके अलावा अंडर-19 वर्ल्ड कप, उस पर लाजमी हमने बात करनी है, ये 2 चीज़ें। और तीसरी जो है बिग बैश, ये 3 चीज़ें, क्योंकि ILT तो ख़त्म होने वाली है ना,
उसके अलावा पाकिस्तान की सीरीज़ वगैरह ये इंडिया की सीरीज़ और सारी सीरीज़ों को तो कवर कर ही रहे हैं। जो मेजर टूर्नामेंट है उनकी बात कर रहा हूँ, T20 वर्ल्ड कप में इंशाल्लाह लाइव आने की कोशिश करा करूँगा मैं। आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि क्या मुझे लाइव आना चाहिए T20 वर्ल्ड कप के अंदर मैचेस को, क्या लाइव कमेंट्री जैसे हम करते हैं वैसे ही करके, कि जिसमें ना कुछ बेहतर मतलब कि हम बात कर सकें, जिसमें मैं मैच देखूँ और आपको मैं बताऊँ कि क्या हो रहा है और अपना सिनेरियो रखूँ आपके हमें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा कि जी। और आप लोग भी थोड़ी सपोर्ट दिखाएं जी, कमेंट्स में बताइएगा कि आना चाहिए, और आना चाहिए तो वाकई हर मैच पे आना चाहिए कि सिर्फ पाकिस्तान के मैच पे आना चाहिए। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दिया करें जी, चैनल को करें सब्सक्राइब। मोहसिन क्रिकेट रिव्यू पे अगर नहीं आए तो जी काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को कर दे लाइक, कमेंट लाजमी कीजिएगा। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।